पर हिया जरे छाती फटे उठे वीर घन को। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, उसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत आएगी सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राणपति जब सिमट समावे उस समय श्वासें रुक जाएगी, शरीर की चेतना ये पीछे सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाए। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को खोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा यहाँ नाभि चक्र में समा जाए। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होगा। नाभि चक्र जब टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाए। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को फिर अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाई उपजावे, बुद्ध सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग कर ऊपर आती तो काल दाढ़ में आन दबानी। और जब डर के नैनन से जब काल अपनी दाढ़ में समय दबाएगा, हरे नेत्रों से पानी निकलेगा, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाएंगी, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आएंगे, प्राणों की डोरी को तोड़ देंगे और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देंगे। और जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई एक रात अपने घर में मिट्टी को रखने के लिए तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद करके लाओ, इनको जल्दी से उस पर लाद कर ले जाओ और शमशान भूमि पर जला करके राख कर दो। इनके ये जो कपड़े लत्ते हैं अब ये भी घर में हमको नहीं चाहिए। इन्होंने कपड़े लत्ते पहने हैं, ये अशुद्ध हो गया है, इसलिए इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वो भी शमशान भूमि पर जला कर राख कर दो। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे ये भी अशुद्ध हो गया है, अरे इसको भी उठा कर ले जाओ, हमको कोई इनकी छुई हुई चीज अपने घर में नहीं चाहिए, ले जाकर इसको भी शमशान भूमि पर जला दो। लेकिन उसने कोई आभूषण पहना होगा, कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, कोई चैन पहनी होगी, कोई हीरे जवाहरात पहने होंगे, उसको धीरे से निकाल कर जेब में रख लोगे, बस वही अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं वह कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लें, और आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो, यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1,000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी। प्रेमी भाई बहनों, कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे,
खुद भूखे रहे होंगे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके सामने उनके लड़के बच्चे हो गए, उनके नाते पोता पंती संती हो गए, वो यादें अब उनमें बस गई, पीछे की यादों को भूल गए, नई यादें आपने बसा ली। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे सब आपको एक दिन भूल जाएंगे। आपसे आपके परदादाओं का नाम पूछा जाए, 3-4 पीढ़ी पीछे पूछा जाए, किसी को याद नहीं रहता। कौन किसको याद करता? कोई याद करने वाला नहीं। ले जाकर शमशान भूमि पर अरे जला करके राख कर दिए जाओगे, तुम्हारा ये नाम, तुम्हारी ये शानो शौकत, तुम्हारा ये रुतबा, ये जात और बिरादरी, जिस जात और बिरादरी के लिए तुम रात दिन लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात और बिरादरी, वही नाम, वही रुतबा, वही शानो शौकत, वो सब शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाए। ये कहानी तो आपकी खत्म हो गई। उधर देखो दूसरी कहानी क्या शुरू होती है। जीवात्मा को खींच करके और धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाए, धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डालो। क्योंकि इनको मौका दिया गया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। अरे इस उद्देश्य के लिए इनको ये मौका दिया गया था, इस उद्देश्य के लिए इनको ये मानव तन दिया गया था। क्योंकि जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, तब परमात्मा से रोते थे कि हे परमात्मा मुझे एक बार मौका दे दो, हे परमात्मा मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपने जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली और तुमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, ये किराए का मकान तुमको दे दिया, और कह करके दिया है कि भाई तुमको ये किराए का मकान कुछ समय के लिए दे रहा हूँ, साफ सुथरा मैंने किराए का मकान तुमको दिया है, तुम अपनी जीवात्मा को बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगा कर अपने देश वापस पहुंचा दो। और जब समय पूरा होगा, मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुमको मेरा किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम हमको लौटा देना। लेकिन किराए के मकान में बैठ करके तुमने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, इस किराए के मकान को तुमने गंदा कर दिया, इसलिए धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं। अरे महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपकाएं, वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। अरे वहाँ तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नन्नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं भाई नर के अनेक अन्योन है, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते अजीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नर्क नहीं, ऐसे अनेकों अनेक नर्क बने हुए, अलग अलग खोटे कर्मों के, वहाँ पर अलग अलग नर्क। ये जीव अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे 4 खान और 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान कौन कौन सी होती? अंडज, पिंडज, उपमज,
ये 4 खाने। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती। चौथी चौपाई जानवरों की आती है। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां बटी हुई हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए, ये नीम का पेड़ अलग है, ये छोकर का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों से 84 लाख योनियों में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये बेचारी जीवात्माएं न जाने कितने युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब ये गाय और बैल की योनि में आती। अब अगर हम गाय और बैल को बीच में काट देंगे, मान लो गाय या बैल की उम्र 10 साल की है और 5 साल की उम्र में हमने उनको काट दिया, तो बाकी बचे 5 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे। फिर जब ये बच्चे वहाँ पैदा होंगे, मनुष्य शरीर जब इनको मिलेगा, जब ये बच्चे 5 साल काटने के बाद जब ये बच्चे पैदा होंगे तो ये चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि गाय और बैल की योनि ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। अरे बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, इन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। हर एक खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा है, जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जा। जिस तरह दिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जाकर के इस हरि मंदिर में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो, यानी सुमरन ध्यान और भजन करो। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं, उस समय इतनी खुशी होती है और खुशी के मारे दूसरों को बोल देंगे कि हमको ऐसे ऐसी नदियां दिखाई दे रही,
ऐसे ऐसे पेड़ पहाड़ घने जंगल दिखाई दे रहे, या देवी देवताओं के दर्शन हो रहे। अगर आप दूसरों को बता दोगे वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसलिए ऐसी गलती मत। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो परमार्थी दौलत है, जितना छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा ना होने पाए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। अरे भाई, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में रहने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, अपने अपने समाज में रहिए, समाज की रीत नीति के अनुसार रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आए। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब तुम्हारा यहीं पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने लड़ते और झगड़ते और अपने अपने किला बनाने में गुजार दिए। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप सभी लोग बराबर करते रहना और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खायन वैसा होय मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके ये कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा? यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए हैं। अरे नन्नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती ले करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके चलना चाहिए, साफ सुथरे बन करके चलना चाहिए। कोई उन मंदिरों में प्रेमी भाई बहनों, फिर ये जो मंदिर है जिसको परमात्मा ने स्वयं बनाया है, जिसको महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इस हरि मंदिर में तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालोगे, शराब के कतरे डालोगे, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और
काशी करवट जा मरे निश्चय नर्क मिला। यदि दिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे। धर्मराज ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो, तो देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंस करके धोखा खा गए। अरे कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा वे अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। इसलिए नर नारियों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। अरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग जब आएगा जब हम लोग कर्म करेंगे, जब हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और धर्म का प्रचार प्रसार ये करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशमान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशमान हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव गांव में गुरु महाराज के वचनों को पहुंचाओ। ये समय है मीराबाई की तरह से अपने गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने की। अरे प्रेमी भाई बहनों, घर घर तक गुरु महाराज के वचनों को पहुंचाओ। एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में शाकाहार के लिए लोगों को प्रेरित करिए, गुरु महाराज के संदेशों को सुनाइए, उनको मथुरा दरबार लेकर के आइए, वो भी शाकाहारी हो जाएंगे, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, उनके भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ा परोपकार का काम है। अरे हम जान रहे हैं कि आगे गड्ढा है और फिर भी दूसरे को न बताएं तो इसकी सख्त सजा मिलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, पेट भी अपना जानवर पाल लेते, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे नर नारियों, ये जिम्मेदारी गुरु महाराज आपको सौंप करके गए हैं, क्योंकि आप अपने गुरु के सिपाही हो। आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है अपने गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। अरे यही तो गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे। जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा।
तो प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी, ये गुरु महाराज जो आदेश दे करके गए, उस आदेश को हम सभी लोगों को बजाना। इसलिए आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज के वचनों को सुनाइएगा, उनको प्रेरित करिएगा, उनको मथुरा दरबार लेकर के आइएगा, ताकि गांव गांव में संगठन बढ़े, गुरु महाराज की संगत बढ़े। और प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग मिल करके इस काम को करेंगे, निश्चित है प्रेमी भाई बहनों, गांव की संख्या कम पड़ जाएगी, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम पड़ने वाली नहीं है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का प्रचार प्रसार है। ऊपर जा करके पूछा जाएगा कि भाई तुमने सारी जिंदगी अपने लिए किया है या कुछ परोपकार भी किया, उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हमने अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया, नए लोगों को मथुरा दरबार में हम लेकर के गए, उनको भी अमोलक दौलत दिलवाई, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग गए, तो ऊपर कहने योग्य हो जाओगे। तो कुछ परोपकार भी करिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, यानी सुमरन ध्यान भजन करते हुए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में संगठन को खड़ा करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी बराबर मथुरा दरबार लाते ले जाते रहना। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि भाई इन बच्चों को पढ़ने लिखने, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई का समय, अरे हम लोग तो चलो बूढ़े बाड़े हो गए, अरे हमको आपको चलो सत्संग सुनना है, अब तो भजन करने की उम्र बची है, चलो मथुरा दरबार में हम आते जाते रहेंगे, इन बच्चों को सिर्फ पढ़ने लिखने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर मथुरा दरबार लाते ले जाते रहना। प्रेमी भाई बहनों, जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो, लो बच्चा गुरु महाराज के वचन हमको सुनाओ, अच्छा छोटी सी प्रार्थना हमको सुनाओ, अच्छा चलो तुम भजन ध्यान सुमरन पर बैठ जाओ। अरे बच्चे धीरे धीरे करने लगेंगे, मथुरा दरबार में आने जाने लगेंगे और शाकाहारी का प्रचार ये लोग करने लगेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, इनका भी लोक और परलोक बन जाएगा। अब यही छोटे छोटे बच्चे नौजवानों के संगठन में देखो, ये नौजवान लड़के जाते हैं एक साथ इकट्ठे होकर के और शाकाहारी का प्रचार करते हैं, कितना बड़ा समाज पर प्रभाव पड़ता है। देखो समाज भी कहता है कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे, और हम लोगों को शिक्षा देने आए हैं कि शाकाहारी रहिएगा, शराब मत पीना। अरे शराब पीना बुरी बात है, मांस मत खाना, मांस खाना बुरी बात है। ये छोटे छोटे बच्चे और हम लोगों को शिक्षा देने आए तो समाज पर बड़ा भारी असर पड़ता है, और साथ ही साथ में उन बच्चों पर भी असर पड़ता है कि हम ये जो बात कह रहे हैं, शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात है, निश्चित ही हमको भी इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ये बच्चे धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों इस चीज को समझेंगे, आगे चल करके इन सब चीजों से बच्चे तुम्हारे दूर रहेंगे। अभी बहुत से प्रेमी भाई बहनों को हमने देखा, प्रेमी भाई बहनों उनके चले जाने के बाद आज उनके बच्चे संसार में भटक रहे हैं। कोई दुनिया की शिकायत करता है कि हमारे बच्चे शराब पीने लगे। प्रेमी भाई बहनों, ये आपकी लापरवाही का नतीजा है। अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार देते, बच्चों को बचपन से ही मथुरा दरबार में लाते ले जाते रहते, घर में भजन ध्यान सुमरन करते रहते, ये बच्चे प्रेमी भाई बहनों इन पर आप निगाह रखते, ये बच्चों का आज ऐसा माहौल नहीं बनता। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, अपने अपने बच्चों पर आप पूरी निगाह रखिएगा।
बराबर मथुरा दरबार लाते ले जाते रहना। घर में बच्चे हों, गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे देना, लो बच्चा गुरु महाराज के वचन हमको सुनाओ। और इसी बहाने वो बच्चा गुरु महाराज के वचनों को सुनाएगा, उसकी भी बुद्धि में कुछ बैठेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे बच्चे भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, इनका भी लोक परलोक बन जाएगा और आपका बुढ़ापा भी सुख में व्यतीत हो जाएगा। नहीं बुढ़ापे में आप कहोगे कि हमको मथुरा ले जाओ, यही बच्चे ताने मारेंगे, कहाँ तुम मथुरा जाओगे, चुपचाप घर में बैठे रहो, सुनकर आपके दिल पर ठेस पहुंचेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों को तैयार करिए, अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए और भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहिएगा। शाकाहारी की टीम बना करके अरे आप सभी लोग जिले में संगठित हो जाओ। अभी सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के बच्चे हैं, अपने अपने बच्चों को जिला लेवल पर संगठित कर दो, उनको जिम्मेदारी सौंपो, जाओ बच्चा तुम फलानी जगह पर तुम शाकाहारी का प्रचार करके आओ। ये बच्चे नौजवान हैं, दुगनी ऊर्जा से काम करेंगे और शाकाहारी का प्रचार प्रसार करेंगे, इसका प्रभाव इनके भी ऊपर पड़ेगा और समाज के भी ऊपर पड़ेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इस काम को आप सभी लोग करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में जो अभियान चलाया जा रहा, नए प्रेमियों को तैयार करके मथुरा दरबार लाने का ये अभियान, ये बहुत बड़ा अभियान है। आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के और गांव गांव में गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाइएगा। गांव गांव के लोगों को सुमरन ध्यान भजन, प्रेमी भाई बहनों, वो सभी लोग भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, उनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा और गुरु महाराज का ये संगठन और मजबूत होगा। तो इस काम को आप सभी लोग करिएगा। निश्चित ही प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में फिर सतयुग आ जाएगा और जब विचारों के परिवर्तन हो जाएंगे, जब सभी लोग भजन करने लग जाएंगे, जब सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे, जब आप लोग सब लोग भजनानंदी बन जाओगे, निश्चित ही प्रेमी भाई बहनों इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी गुरु महाराज आपको सौंप करके गए हैं, इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग यहाँ पर आए हो, जो भी आपसे बन सके थोड़ी बहुत सेवा जरूर करिएगा। दरबार में आकर के अरे दया किसके बदले दी जाएगी, दया देने का एक बहाना होना चाहिए, इसीलिए महात्मा सेवा करवाते हैं। मथुरा दरबार में पधारे हुए हो, कुछ ना कुछ सेवा आप लोग करके जाइएगा। तरह तरह की सेवाएं चल रही हैं। गौशाले में देखो गायों के लिए चरी बराबर कटती है, कुछ प्रेमी भाई बहन चरी काटेंगे। अस्पताल में देखो निर्माण कार्य का काम चल रहा, आप लोग कुछ लोग उधर चले जाएंगे, उधर निर्माण कार्य की सेवा में। और झोपड़ी के सामने उधर पीछे घास का मैदान है, उसमें प्रेमी भाई बहनों जो फालतू की घासें हैं उसको निकालना, मोथा वगैरह निकालने की सेवा है। और उधर देखिए समाधि के पीछे ये सत्संग मैदान है, जहाँ आप लोग सत्संग सुनते हो, वो पूरा मैदान घास का मैदान बना दिया गया। उस घास के मैदान में दुनिया भर की पत्थर चट्टा या मोथा वगैरह जमाया है, उसको आप लोग निकाल दोगे। और कंकड़ पत्थर भी उसमें काफी फैले हुए हैं, एक एक कंकड़ पत्थर को बीन दीजिएगा और पत्थर चट्टा या मोथा को निकाल देना, तो वो मैदान धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये घास पूरे मैदान में धीरे धीरे फैल जाएगी, तो आप लोगों के बैठने के लिए वो सुविधा हो जाएगी, देखने में भी हरा भरा अच्छा लगेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जगह जगह पर सेवाएं चल रही है, जो भी यथासंभव हो आप लोग कुछ ना कुछ सेवा आप लोग करके जाइएगा। अब इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो सेवा आप लोगों से बने आप लोग बराबर करते रहना। अपने अपने जिलों में भी आप लोग सत्संगियों को प्रेरित करिएगा। देखिए अस्पताल का इतना बड़ा काम चल रहा, इसमें मिस्त्रियों की जरूरत रहेगी, सेवादारों की जरूरत रहेगी।
बराबर भेजते रहिएगा। बहुत जल्दी गुरु महाराज की दया कृपा से ये गुरु महाराज के नाम का ये जय गुरुदेव हॉस्पिटल ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसकी नींव गुरु महाराज ने सन 70 और 72 के दशक में डाली थी, लेकिन कुछ कारणवश ये काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मालिक की दया कृपा से इस काम को पूरा किया जा रहा। तो आप सभी लोग इस काम में अपना अपना तन मन धन से सहयोग करिएगा। अच्छा बोलो जय सब लोग